हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इको मेरा देसी। और आज हम पढ़ने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला पार्ट। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, गाइस प्लीज जस्ट गो एंड डू दैट। ऑल्सो अगर आपको हर एक चैप्टर के इजी नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी जो है फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हमारे देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जब ब्रिटिशर्स गए तो वो किस तरीके का था, हमें ये पढ़ना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब समझ लो पहले। इंफ्रास्ट्रक्चर होता है सम टोटल ऑफ बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, योर वेयर हाउस एंड ट्रांसपोर्ट। ये सारी चीजों का जो एक सम टोटल है, इसका जो एक सम अप है, उसी को हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? सबसे पहले पढ़ते हैं रोड्स। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को एक अच्छी रोड कनेक्टिविटी दी थी, जिससे इंडिया में जो थी इजीली इंडियन आर्मी की मूवमेंट हो पाई और जो भी रॉ मटेरियल थे वो पहुंच पाए। लेकिन बहुत ज्यादा एक्सटेंड तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने रोड्स का डेवलपमेंट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास उतना फंड नहीं था। So Britishers have provided road connectivity to India, but not to a great extent due to lack of funds. These roads have helped in movement of army as well as supply of raw material. नेक्स्ट आ जाते हैं रेलवेज पे। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमारे देश में रेलवेज में उनका बहुत बड़ा योगदान है। रेलवे हमारे देश में जो है 1850 में आया था, और ब्रिटिशर्स का भले उसके पीछे ब्रिटिशर्स का अपना मोटिव था, लेकिन रेलवे ने हमारे देश में बहुत ज्यादा मदद करी आफ्टर ब्रिटिशर्स हैव वेंट फ्रॉम इंडिया। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से गए, कहीं पर खाने की कमी होती थी, फूड क्राइसिस होता था, भूखमरी की हालत होती थी, फ्लड आ जाता था, तो ट्रेन्स के थ्रू इजीली सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाता था। ऑल्सो जो लोग थे वो लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल कर सकते थे विद द हेल्प ऑफ ट्रेन्स। सो यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स वाज दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन 1850। ये आ सकता है क्वेश्चन आपका 1 मार्क जो आपके एमसीक्यूज आते हैं। रेलवेज हैव हेल्प पीपल टू ट्रैवल इन लॉन्ग डिस्टेंस। इट एनहांस कमर्शियलाइजेशन एंड फ्लरिशिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आ जाते हैं एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने कुछ मेजर्स लिए थे कि एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट को डेवलप कर पाए। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए वो, लेकिन फिर भी उन्होंने स्विस कैनाल को डेवलप किया था 1869 में। उसके पीछे उनका अपना मोटिव था। उसको डेवलप करने के पीछे उसके पीछे उनका मोटिव क्या था कि वो हमारे देश से अपने देश में यानी ग्रेट ब्रिटेन में इजीली रॉ मटेरियल को ले जा सके और फिनिश गुड्स को ला सके, so that उनको साउथ अफ्रीका का पोर्ट ना पकड़ना पड़े। तो ब्रिटिशर्स हैव टेकन मेजर टू डेवलप द वाटर एंड द एयर ट्रांसपोर्ट, बट इट वाज फार फ्रॉम सैटिस्फैक्टरी। उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं था। उन्होंने स्विस कैनाल 1869 में स्टार्ट किया। कम्युनिकेशन, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विसेज भी प्रोवाइड करा। ट्रंक कॉल वाली सर्विसेज भी ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में स्टार्ट करी। अब आ जाते हैं लास्ट पार्ट पे, क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था ब्रिटिशर्स का हमारे देश में। सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड ग्रेन। उन्होंने हमारे देश के फार्मर्स को कमर्शियल एग्रीकल्चर सिखा दिया था। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में जो रोड्स, ऑल वेदर रोड्स और ट्रांसपोर्ट यानी कि रेलवे जैसी चीज प्रोवाइड करी, वो काफी ज्यादा चीप और तब जरूरत में तब काम आती थी जब फेमिन यानी भूखमरी की कंडीशन होती थी। सो डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड रेलवेज प्रोवाइडेड चीप एंड फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। चेक ऑन फेमिन। तो ऑल वेदर रोड्स और रेलवेज ने हमारे देश में बहुत हद तक फेमिन को रिड्यूस किया, यानी कहीं पर भी भूखमरी होती थी वहां पर इजीली उन रोड्स कनेक्टिविटी के थ्रू या रेलवेज के थ्रू सामान पहुंच जाता था। शिफ्ट टू मॉनेटरी सिस्टम, भैया इंडिया चल रहा था बार्टर सिस्टम पे। ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हमारे उस बार्टर सिस्टम को चेंज किया, किसमें? वो मनी को पहली बार एग्जिस्टेंस में हमारे देश में लेकर आए थे। तो ब्रिटिशर्स हैव शिफ्टेड इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम बार्टर सिस्टम टू स्टैंडर्ड मॉनेटरी सिस्टम। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हमारे देश में ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है IAS, IFS, देन प्रोविंशियल सर्विसेज जो है, ये सारी चीजें कहां से आई हमारे देश में? ब्रिटिशर्स लेकर आए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो काफी ज्यादा जो था वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट था। तो ब्रिटिशर्स हमारे देश में वही वाला सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। सो ब्रिटिशर्स ने हमें खाना परोस के दे दिया हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को कि भैया इस तरीके से देश चलता
चलता है और आज तक हम उसी तरीके से अपने देश को चला रहे हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम व्हिच हैज सर्व्ड एज अ रेडी रेगुलर टू द इंडियन पॉलिटिशियंस। तो जी इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ नए चैप्टर के साथ जहां पर हम इकोनॉमिक प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। कीप लाइकिंग माय वीडियोस एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ यू, अपना बहुत 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 ध्यान रखना। टेक केयर गाइस, बाय ऑल ऑफ यू।